नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व चैती छठ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ रविवार से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू हो गया है। कार्तिक मास के छठ की तरह ही चैत्र नवरात्रि के दौरान होने वाले इस महापर्व का भी विशेष महत्व है, जहां व्रती अपने संतान की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया की आराधना करते हैं। वहीं जमताड़ा के प्रसिद्ध अजय नदी घाट पर सुबह से ही व्रतियों और उनके परिजनों की भारी भीड़ देखी गई। पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद व्रतियों ने भगवान सूर्य को नमन कर व्रत का संकल्प लिया है। घाट पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि यह व्रत दुनिया के सबसे कठिन अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, जिसमें लगभग 36 घंटों का निर्जला उपवास रखा जाता है। छठ महापर्व के चारों दिन कड़ी तपस्या और पवित्रता के साथ मनाए जाते हैं। पर्व के पहले दिन व्रती स्नान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं। दूसरे दिन भर उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जिसके बाद से 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। तीसरे दिन को मुख्य पूजा होती है। श्रद्धालु नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करते हैं। चौथे दिन को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का विधिवत समापन और पारण होता है। झारखंड में बारिश, ओलावृष्टि से राहत भी, तबाही भी। दुमका में एक की गई जान। आज बारिश नहीं होने के आसार, 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम पूरी तरह बदल गया है। दिन भर की तेज गर्मी और उमस के बाद शनिवार को शाम होते होते कई जिलों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि ने दस्तक दी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय गर्मी के असर से यह बदलाव हुआ है। अगले 24 घंटे में तापमान में 3 से 5 डिग्री और गिरावट की संभावना है, जबकि हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इधर पाकुड़ के पकुरिया में सर्वाधिक 50.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी रांची में भी शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान की तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरे की स्थिति बन गई। शहर में शाम तक 4.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.6 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय स्तर पर बढ़ी गर्मी के कारण यह बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि आज रविवार से भारी बारिश और ओलावृष्टि में कमी देखी जा रही है, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान फिर 35 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, जिससे हल्की उमस भी महसूस होगी। पलामू में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के माड़न पंचायत के केरकी गांव के जंगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले में छानबीन कर रही है। मृतक व्यक्ति की पहचान केरकी गांव के रहने वाले राजदेव पासवान के रूप में हुई है। राजदेव पासवान रविवार को अपनी पत्नी के साथ जंगल में महुआ चुनने के लिए गए हुए थे। पत्नी दूसरे इलाके में महुआ चुन रही थी, जबकि राजदेव पासवान अलग इलाके में महुआ चुन रहे थे। इसी क्रम में अज्ञात अपराधियों ने राजदेव पासवान को गोली मार दी। इस घटना में राजदेव पासवान की मौके पर मौत हो गई है। गोली की आवाज सुनने के बाद पत्नी मौके पर पहुंची और देखा तो राजदेव पासवान मृत पड़े थे। गोली की आवाज सुनने और पत्नी के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पांकी थाना को पूरे मामले की जानकारी दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन कर रही है। मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा तफरी। पलामू में हमले से बचने के लिए डैम में कूदा युवक, डूबने से मौत। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में ईद के दिन एक दर्दनाक हादसे में 20 साल के युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान आरिफ के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि आरिफ ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र स्थित काशीसोल डैम घूमने गया था। इसी दौरान डैम के पास अचानक मधुमक्खियों का एक झुंड वहां मौजूद लोगों पर हमला कर बैठा। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसकी भगदड़ और डर के माहौल में
आरिफ घबराकर डैम के गहरे पानी में कूद गया, जिससे वह डूब गया। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद ग्रामीणों और साथियों ने युवक को पानी से बाहर निकाला। उसे आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। जिंदा बम के साथ फोटो खिंचा रहे लोग। बहरागोड़ा सुवर्णरेखा घाट पर मिला 227 किलो का बम, अब तक नहीं हुआ डिफ्यूज। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के बरागड़िया पंचायत अंतर्गत पानीपड़ा नागुड़साई स्थित सुवर्णरेखा नदी घाट पर मिले संदिग्ध जिंदा बम को निष्क्रिय करने के लिए अब तक कोई तकनीकी दस्ता मौके पर नहीं पहुंच पाया है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई में हो रही देरी से स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इतनी संवेदनशील स्थिति के बावजूद घटनास्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। बम के आसपास किसी तरह की घेराबंदी नहीं होने के कारण लोग बेखौफ होकर उसके करीब पहुंच रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थिति ऐसे भी गंभीर है कि कई ग्रामीण इस जिंदा बम को खिलौना समझकर उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। पत्रकारों के पहुंचने पर भी लोग उत्सुकतावश बम के पास जाकर फोटो खिंचवाने में जुटे दिखे। अमेरिका से एलपीजी, रूस से क्रूड लेकर भारत पहुंचा शिप। गैस, कच्चा तेल लेकर 5 जहाज भारत आ चुके। फारस की खाड़ी में सभी 22 जहाज सुरक्षित। अमेरिका के टेक्सास से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर एक कार्गो शिप रविवार को मंगलुरु पोर्ट पर पहुंच चुका है। वहीं रूस से एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया। पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज गैस, कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे हैं। इससे पहले 18 मार्च को क्रूड ऑयल टैंकर जगलाड़की गुजरात में अडानी पोर्ट से आया था। वहीं 2 अन्य एलपीजी कैरियर एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी करीब 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर 16 और 17 मार्च को भारत आए थे। हालांकि ये तीनों जहाज होर्मुज के रास्ते से होकर गुजरे थे। फारस की खाड़ी में भी अभी भी करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। हालांकि वे सभी सुरक्षित हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के अहम शिपिंग रूट्स में शामिल है। यहाँ से दुनिया भर की करीब 20% ऑयल की सप्लाई होती है। रिम्स में अब एक ही जगह होगी सभी जांच। गरीब मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब यहाँ लगभग हर तरह की जांच एक ही जगह पर उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को बार बार बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक कई जरूरी जांचों के लिए मरीजों को प्राइवेट लैब का सहारा लेना पड़ता था, जहां हजारों रुपए खर्च हो जाते थे। लेकिन अब रिम्स में ही ये जांच मुफ्त या बहुत कम खर्च में हो पाएगी। इससे खासकर गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर की लैब में पहले से 24 घंटे जांच की सुविधा मौजूद है और रिपोर्ट भी 4 से 5 घंटे में मिल जाती है। अब इस लैब में कई नई और महंगी जांचें शुरू की जा रही हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का समय पर पता लग सकेगा और इलाज जल्दी शुरू हो पाएगा। सावधान, गैस बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी का खतरा। जमशेदपुर पुलिस ने जारी की चेतावनी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक तेल एवं गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा। गैस की संभावित किल्लत को देखते हुए तेल कंपनियों ने बुकिंग प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं और एलपीजी सिलेंडर व पीएनजी कनेक्शन के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इंटरनेट मीडिया, अनजान फोन कॉल और संदिग्ध लिंक के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि जिले में अभी तक इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। साइबर अपराधी खुद को गैस एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर उपभोक्ताओं को कॉल करते हैं और सिलेंडर बुकिंग के संबंध में जानकारी लेते हैं। इसके बाद वे व्हाट्सएप, एसएमएस या सोशल मीडिया के जरिए फर्जी लिंक भेजते हैं और जल्द गैस डिलीवरी का झांसा देते हैं। पलामू में पंचमुखी हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर दानपेटी से हजारों की चोरी। सदर थाना क्षेत्र के रजवाड़िया स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर दानपेटी से हजारों रुपए उड़ा लिए। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 6 बजे स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिली। जब लोग मंदिर खोलने पहुंचे तो दरवाजे का ताला टूटा मिला। वहीं दानपेटी मंदिर से कुछ दूरी पर फेंकी हुई मिली थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि दानपेटी को कई महीनों बाद जरूरत के अनुसार खोला जाता था। दानपेटी में करीब 50,000 रुपए होने का अनुमान है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। सिमडेगा डीसी कंचन सिंह ने सादगी और श्रद्धा से नहाय खाए के साथ शुरू किया लोक आस्था का महापर्व चैती छठ। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। यह 4 दिवसीय कठिन व्रत
सूर्य उपासना को समर्पित होता है, जिसमें व्रती कठोर नियमों का पालन करते हुए प्रकृति और सूर्यदेव की आराधना करती हैं। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के बीच आने वाले यह पर्व विशेष रूप से धार्मिक महत्व रखता है। इस पर्व का अनुष्ठान जिले के उपायुक्त कंचन सिंह सहित श्रद्धालु कर रहे हैं। आज उपायुक्त ने स्वयं गेहूं सुखाकर सात्विक भोजन तैयार कर अनुष्ठान का शुभारंभ किया है। चैती छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती नदी, तालाब या किसी पवित्र जल स्रोत में स्नान कर शुद्धता का पालन करते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कद्दू, चना दाल और अरवा चावल का भात शामिल होता है। यह दिन शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। झारखंड में बेमौसम बारिश का फसलों पर असर, खीरा और ककड़ी जैसे फसलों के फूल झड़े, आम के मंजर भी हुए बर्बाद, नई फसलों को लाभ। झारखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। बंगाल की खाड़ी से आ रहे नमी और स्थानीय गर्मी के प्रभाव से पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हुई है। कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। इस बदलाव से जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह परेशानी का कारण बन चुका है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों को प्रभावित किया। ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर तेज हवा के कारण फसलें झुक गई हैं, जबकि ओलावृष्टि ने सब्जियों और बागानों को खासा नुकसान पहुंचाया है। अचानक बदले मौसम ने जनजीवन पर भी असर डाला है। प्रदेश में हुई बारिश और ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर सब्जियों की खेती और आम के बागानों पर देखा जा रहा। कोडरमा के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार राय के अनुसार हल्की और मध्यम बारिश वाले क्षेत्रों में नई फसलों को कुछ लाभ हुआ है। अच्छी पैदावार की उम्मीद है। विशेष रूप से मूंग की फसल के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हुई है। महागामा क्षेत्र में विकास की नई पहल, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने 3 करोड़ की योजनाओं की रखी नींव। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महागामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड सह अंचल परिसर में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे हैं। शिलान्यास किए गए कार्यों में परिसर में पार्क का निर्माण, पीसीसी सड़क का निर्माण तथा 4 दीवारी का निर्माण शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रखंड एवं अंचल कार्यालय परिसर को ज्यादा व्यवस्थित, सुरक्षित और जनहितकारी बनाना है, ताकि यहां आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ आम जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सभी योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाएगा। सत्यापन के बाद कचहरी चौक पर बिछड़ा मासूम परिवार वालों को सौंपा गया। सरहुल जुलूस के दौरान रांची के कचहरी रोड पर मिले बच्चे को पुलिस ने उसके पिता को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को कचहरी चौक पर बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया था। वहां मौजूद लोगों ने उसे पुलिस को सौंपा ताकि उसे घर तक पहुंचाया जा सके। रांची एसएसपी ने बच्चे की तस्वीर सभी थानों की पुलिस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद रविवार की सुबह बच्चे की दादी और मौसी पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची। दोनों महिलाओं ने बच्चे की पहचान की। बच्चे ने भी अपनी दादी व मौसी को पहचान लिया। इसके बाद पुलिस ने सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की और बच्चे को उसकी दादी व मौसी को सौंप दिया। बताया जाता है कि बच्चा अपने पिता के साथ घूमने निकला था। कचहरी चौक पर भीड़ की वजह से वह पिता से अलग हो गया और बिछड़ गया। अपने आसपास पिता को न देखकर वह रोने लगा, जिसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के पास पहुंचाया। धनबाद में पेयजल संकट से निपटने की तैयारी, क्यूआर कोड से दर्ज होगी शिकायत, 72 घंटों में समाधान का दावा। धनबाद में हर साल गर्मी के मौसम में पेयजल संकट एक बड़ी समस्या बनकर सामने आता है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। लोगों को राहत देने के लिए धनबाद जल सेवा नामक वेबसाइट और क्यूआर कोड की सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आसानी से पानी से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। प्रशासन का दावा है कि हर शिकायत का निवारण 72 घंटे के भीतर किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य शिकायतों के त्वरित समाधान के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल पाए। पेयजल संकट से निपटने के लिए शहर और ग्रामीण इलाकों में खराब पड़ी बड़ी पाइपलाइनों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन के अनुसार अब तक 1000 से ज्यादा चापाकलों की मरम्मत की जा चुकी है। इसके लिए 20 से ज्यादा टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं। कई इलाकों में जाकर समस्याओं का समाधान कर रही हैं। रविंद्रनाथ महतो के प्रयास से सालुका में बृहद कोल्ड स्टोरेज चालू, नाला क्षेत्र के किसानों को मिलेगी आर्थिक मजबूती।
जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए एक अच्छी पहल की गई है। नाला प्रखंड के सालुका गांव में नवनिर्मित बृहद कोल्ड स्टोरेज अब पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। स्थानीय विधायक और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के अथक प्रयासों से धरातल पर उतरी यह परियोजना क्षेत्र के कृषि परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। अब तक नाला और आसपास के क्षेत्रों के किसानों के सामने अपनी उपज को औने पौने दामों पर बेचने की मजबूरी रहती थी। भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण खासकर सब्जी और फल उत्पादक किसानों की फसलें जल्दी खराब हो जाती थी। इस आधुनिक कोल्ड स्टोरेज के शुरू होने से किसान अब अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे। इससे उन्हें बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का लाभ उठाने और फसल का सही मूल्य प्राप्त करने की शक्ति मिलेगी। इस पहल से नाला विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। बोकारो में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवरात समेत नकद ले उड़े। इन दिनों बंद घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। गोमिया थाना क्षेत्र में ऐसी ही घटना सामने आई है। गोमिया में विधवा महिला के बंद घर में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। IEL थाना क्षेत्र के मस्जिद मोहल्ला स्थित सावित्री देवी के आवास से चोरों ने करीब 3 लाख रुपए के जेवरात, 75,000 नकद समेत टीवी, बर्तन और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया है। दरअसल सावित्री देवी करीब 3 महीने पहले 23 दिसंबर को अपनी बेटी से मिलने बोकारो गई थी। इसके बाद वह कोलकाता, जयपुर और उदयपुर घूमने चली गई। रविवार शाम जब वह घर लौटी तो देखा कि बाहर का ताला ठीक स्थिति में था, लेकिन अंदर का दरवाजा टूटा हुआ था। इसके अलावा घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने घर से नगद राशि, जेवरात, पीतल के बर्तन, 32 इंच का टीवी, कपड़े, जमीन से जुड़े कागजात, 2 बैंक पासबुक और एक चेकबुक चोरी कर ली है। सूचना मिलते ही IEL थाना प्रभारी प्रफुल्ल महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू की है। मनरेगा में बड़ा घोटाला, जामताड़ा के नाला क्षेत्र में बिना काम निकली राशि, आंगनबाड़ी सहायिका के नाम पर भी फर्जी भुगतान। जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। कहीं बिचौलियों ने आंगनबाड़ी सहायिका को मजबूर बना दिया तो कहीं बिना तालाब खोदे ही हजारों रुपए की निकासी कर ली गई है। भ्रष्टाचार के ये मामले सरकारी तंत्र और बिचौलियों के गठजोड़ को उजागर कर रहे हैं। कुंडहित प्रखंड की भेलुआ पंचायत में भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता सहदेव हेमराम द्वारा सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई जानकारी ने इस खेल का पर्दाफाश किया है। दस्तावेजों के अनुसार सावित्री मुर्मू, जो भेलुआ 2 केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत हैं, उनके नाम पर मनरेगा मजदूरी की राशि निकाली जा रही है। जॉब कार्ड संख्या के रिकॉर्ड बताते हैं कि सहायिका के पद पर नियुक्ति के बावजूद साल 2025 के मई, जुलाई और अगस्त महीनों में उनके नाम पर कई मस्टर रोल जारी किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सावित्री मुर्मू ने खुद इस बात से इनकार किया है कि उन्हें इस भुगतान की कोई जानकारी नहीं है। इस वित्तीय वर्ष अनियमितता के खिलाफ अब जिला उपायुक्त से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। 20 साल जेल में बिताने के बाद भी रिहाई नहीं, फहीम खान मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK चौधरी की अदालत में धन्यवाद के वासेपुर के डॉन के नाम से चर्चित अपराधी फहीम खान के मामले पर सुनवाई हुई। फहीम खान, जिसे लोग वासेपुर का डॉन भी कहते हैं, अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो पाया है। इसी वजह से उसकी तरफ से अवमानना याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार के गृह सचिव, जेल IG समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। आखिर अब तक इस पर फैसला क्यों नहीं लिया गया? असल में फहीम खान को एक केस में उम्र कैद की सजा मिली थी और वो 20 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है। पहले अदालत पर ने सरकार को निर्देश दिया था कि उसके मामले पर सजा पुनरीक्षण बोर्ड में विचार किया जाए, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। जब उसका मामला सजा पुनरीक्षण बोर्ड के पास गया तो बोर्ड ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि फहीम खान एक गैंगस्टर है और अगर वह बाहर आया तो समाज की शांति भंग हो सकती है। सिविल जज परीक्षा का नया रिजल्ट जल्द, उत्तर पुस्तिका की दोबारा होगी समीक्षा। JPSC की सिविल जज परीक्षा का नया परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिका की दोबारा समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है, जिसके आधार पर संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए उसे निष्पादित कर दिया है। सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोग की SLP खारिज किए जाने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिसके आधार पर नया परिणाम तैयार किया जा रहा है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं संगीता कुमारी, जूली परवीन और लक्ष्मी कुमारी को ईबीसी 1 और बीसी 2 श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। यदि वे संबंधित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करती हैं तो उन्हें सफल घोषित किया जाएगा। गरीब मरीजों को प्राइवेट लैब से मिलेगी आजादी, रिम्स में हो जाएंगे सभी प्रकार के जांच। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में अब मरीजों को लगभग हर तरह की जांच की सुविधा एक ही जगह मिलने जा रही है। ट्रॉमा सेंटर लैब में पहले से 24 घंटे जांच की सुविधा उपलब्ध है। वहीं अब कई नई और महंगी जांचें भी शुरू की जा रही हैं। इन जांचों के शुरू होने से मरीजों को समय पर बीमारी का पता चल पाएगा और इलाज जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। इससे खासकर गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक निजी लैब में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। रिम्स प्रबंधन के अनुसार कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों की जांच अब यहीं संभव हो पाएगी। जिन जांच के लिए निजी लैब में 15 से 20 हजार रुपए का खर्च करना पड़ता था, वे फिलहाल फ्री या बहुत कम दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। आगे चलकर इन जांच की दरें बाजार से 90% तक कम रखने की तैयारी है। धनबाद के गोविंदपुर में गरजे तेजस्वी यादव, बोले महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में हो रहा सत्ता परिवर्तन। झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर में शनिवार की शाम उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला। वह कोलकाता से पटना जाने के क्रम में जीटी रोड स्थित एक रिजॉर्ट में कुछ घंटों के लिए रुके थे, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। उनका आरोप था कि भाजपा जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसे धीरे धीरे कमजोर कर समाप्त कर देती है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में भी यही स्थिति बनी रही है और जदयू को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। कहा कि भाजपा रबर स्टैंप मुख्यमंत्री चाहती है और इसी कारण नीतीश कुमार को सुनियोजित तरीके से राज्यसभा भेजने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियां अपना रही है। लिट्टीपाड़ा जलापूर्ति योजना अधूरी, रघुवर दास ने 217 करोड़ की परियोजना पर उठाए सवाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास पाकुड़ परिषद सदन में पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। इस दौरान रघुवर दास ने जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अधूरा पड़ा बहु जलापूर्ति योजना पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब लिट्टीपाड़ा के लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए 217 करोड़ राशि की स्वीकृति दी थी, मगर आज तक योजना पूरी नहीं हो पाई है। रघुवर दास ने कहा कि लिट्टीपाड़ा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोग झरने का पानी पीने को मजबूर हैं। लिट्टीपाड़ा में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हमने 217 करोड़ की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक लिट्टीपाड़ा के लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद यहाँ के आदिवासियों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रही है, यह दुर्भाग्य की बात है। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के शिक्षक का शव क्वार्टर से बरामद, मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। झारखंड जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज कैंपस स्थित क्वार्टर में शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब कॉलेज के शिक्षक भीमराम का शव उनके बंद कमरे से बरामद किया गया। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस अब इस संदेहास्पद मौत के पीछे की असली कहानी और सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार भीमराम के क्वार्टर का दरवाजा शुक्रवार से ही भीतर से बंद था। शनिवार को भी जब देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। स्थानीय लोगों ने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई सुगबुगाहट नहीं मिलने पर तत्काल बिष्टुपुर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो शिक्षक का शव सोफे पर पड़ा मिला। रांची टाटा राजमार्ग पर बड़ा हादसा, बाइक को बचाने में पलटी ट्रक, चालक गंभीर। जमशेदपुर से रांची की ओर जा रही एक ट्रक तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गागर सतिया प्रभानगर के समीप रांची टाटा राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बाइक को बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर पर चढ़ गया। इससे ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक के चालक और उसमें सवार स्टाफ को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर तमाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम पलटी हुई ट्रक को हटाने और सड़क को खाली कराने में जुटी रही ताकि यातायात सामान्य किया जा सके। इसी दौरान मौके पर एक और हादसा हो गया। रेस्क्यू कार्य के दौरान एक बाइक पर सवार 2 लोग अनियंत्रित होकर वहां मौजूद हाईवे पेट्रोलिंग चालक से टकरा गए थे। इस टक्कर में हाईवे पेट्रोलिंग थाना के चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल चालक को तत्काल तमाड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए
रांची के रिम्स रेफर कर दिया है। वहीं बाइक सवार दोनों लोगों को मामूली चोटें आई हैं। झारखंड के इस इलाके में की गई बाघ देवता की स्थापना। टाइगर के लिए काफी चर्चित रहा है यह क्षेत्र। पलामू में शनिवार को पूरा देश प्रकृति का पर्व सरहुल मना रहा था। इसी सरहुल पर्व के दौरान झारखंड में बाघ देवता की स्थापना की गई है। बाघ देवता की स्थापना के लिए 15 से ज्यादा गांव के ग्रामीण एक जगह जमा हुए थे। दरअसल सरहुल प्रकृति से जुड़ा पर्व है और बाघ भी प्रकृति की रक्षा से जुड़ा हुआ है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के उत्तरी क्षेत्र के छिपादोहर के लात गांव में बाघ देवता की स्थापना की गई है। शनिवार को सरहुल के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाघ देवता की स्थापना की गई और सैकड़ों ग्रामीणों ने पूजा शुरू की। पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ब्रजेश कांत जैना ने कहा कि बाघ देवता जंगल में आस्था और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रतीक के रूप में उभरेंगे। दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में जंगल एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए कई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पलामू टाइगर रिजर्व में रहने वाले ग्रामीणों को उनकी संस्कृति से भी जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवघर में अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत, बाइक चालक गंभीर। देवघर में हुई एक सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई है, जबकि बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृत महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र के चौधरीडीह मोड़ के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक देवीपुर थाना क्षेत्र के चौधरीडीह मोड़ के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। इस भीषण टक्कर में बाइक पर सवार महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि मृत महिला व घायल व्यक्ति मधुपुर के दुधानी से बाइक पर सवार होकर देवीपुर के कोरियाटीला स्थित अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी दौरान चौधरीडीह मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।